अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बात पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पास अभी जिब्रील अमीन आए और ये बशारत लेकर आए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है कि ए महबूब, आप पर जो दुरूद पढ़ेगा मैं उस पर रहमतें नाजिल फरमाऊं, जो आप पर सलाम पढ़ेगा मैं उस पर सलामती उतारूंगा। ए अब्दुल रहमान, इतनी बड़ी नेमत मेरे उम्मतियों को मिली, इस नेमत के शुक्राने पर मैंने ये सजदा किया था। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शैतान का एक और वार, यार तेरा दिल तो लगता नहीं नमाज में, तिलावत करता है तो नींद आने लगती है, छोड़ दे फिर फायदा क्या। हाँ, ये मत करना कि शैतान तुम्हें बहकाए, जो थोड़ा बहुत कर रहे हो अगर वो भी छोड़कर चले गए तो फिर तो गए ना, फिर तो आओगे कैसे वापस। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन ये है कि जिसको नमाज में दिल नहीं लग रहा, तिलावत में दिल नहीं लग रहा, अच्छे कामों में दिल नहीं लग रहा ना, वो क्या करे। जब कोई गुनाहों का बीमार हो जाता है ना, तो उसको नेकियों में मजा नहीं आ रहा होता, तिलावत में मजा नहीं आ रहा होता। जब आपको ऐसी फीलिंग आए ना कि यार मुझे नमाज में, रोजे में, तिलावत में, जिक्र में, महफिल में, इज्तिमा में, मस्जिद में मजा नहीं आ रहा, फौरन रियलाइज कर लो कि यार बीमार हो गया हूं। अब क्या करना है? इबादत नहीं छोड़नी है, तौबा भी करनी है, इस्तिग़फ़ार भी करना है, माफी भी मांगनी है और आते रहना है। होगा क्या कि चंद दिनों के बाद जब ये दिल से गुनाहों का वरक हटेगा ना, तो सजदों की लज्जत आना शुरू हो जाएगी, इबादत में दिल लगना शुरू हो जाएगा, तिलावत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो बीमारी के दिन चले जाएंगे। अब बीमारी भी रहूं और दवाई भी ना लूं तो बीमारी तो और बढ़ जाएगी ना। कुछ लोग इसलिए भाग जाते हैं, यार मैं मस्जिद में जाता हूं मजा नहीं आता, अरे अब तो और मस्जिद में जाना है। कुरान पढ़ता हूं दिल नहीं लगता, अरे अब तो और कुरान पढ़ना है। मैं जिक्र करता हूं मुझे नींद आने लगती है, अरे अब और जिक्र करना है क्योंकि दिल बीमार हो गया है, मुझे इस बीमार दिल को साफ करना है। अगर ये बीमारी बढ़ गई तो कहीं ईमान हाथ से ना चला जाए। याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि ईमान जाने का एक सबब यह भी लिखा कि बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, यहां तक कि दिल सख्त हो जाता है और आखिरी वक्त बंदे का ईमान भी छीन लिया जाता है। दिल सख्त मत होने देना, दिल काला मत होने देना, दिल बिगड़ने मत देना। अगर फील हो रहा है ना कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, आज हमें पता चले कि यार मेरी जबान में अचानक लुकनत आ रही है, पैर सही चल नहीं रहा है, हाथ में कपकपाहट आ रही है, आंखें देख नहीं रही हैं, कान सही सुन नहीं रहा, तो हम छोड़ते नहीं है उसको। अरे कोई बात नहीं, पैर नहीं चल रहा है, एक तो चल रहा है ना, फौरन डॉक्टर के पास, फौरन क्लिनिक। यार अचानक क्या हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरा पैर सीधा नहीं हो रहा। फौरन जिस्म में जहां गड़बड़ हुई, हमने डॉक्टर को, लेबोरेटरी को पकड़ लिया। अरे जब तुम्हारे ईमान के मामले में, तुम्हारी इबादत के मामले में गड़बड़ शुरू हो गई है, तुम्हें नमाज में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा तिलावत में दिल नहीं लग रहा, तुम्हारा सजदों में दिल नहीं लग रहा, तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो, आंसू नहीं बह रहे, तुम्हें यादें मदीना नहीं तड़पा रही, समझ लो मैं बीमार हो गया हूं। अब मस्जिद छोड़कर मत जाना, अब अल्लाह की बारगाह में सर झुका देना कि मौला बीमार बढ़ गया हूं, मौला गुनाहों ने वरक चढ़ा दिया है, दिल सियाह होने लग गया है, ए अल्लाह दिल बिगड़ने लग गया है, करीम करीम मदद कर। सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, अरे कौनैन के वाली हैं, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत होगी। वो अपने रब से मदद मांगते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरा जिक्र अच्छा करूं, मैं तेरी इबादत करूं, तेरी बारगाह में सजदे करूं। मांगो ना अपने रब से, वो करीम है, वो तुम्हारा दिल साफ कर देगा, वो तुम्हारे दिल से ये गुनाहों की आदत छुड़ा देगा। बस फिक्र रखना कि दिल बदल ना जाए। आज हम में से बहुत सारों के माँ बाप जिंदा हैं, हयात हैं, इनकी दुआएं लीजिए, इनकी खिदमत कीजिए। ये जन्नत में जाने का टिकट है। और ये मैं नहीं कह रहा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है कि माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी खिदमत कर लो तो यही जन्नत में जाने के लिए काफी, ये राजी हो जाए। और अगर ये नाराज हो गए ना, तो फिर जहन्नम में जाने के लिए कोई और अमल की हाजत नहीं, इन्हीं की नाफरमानी जहन्नम में ले जाएगी। तो खुदारा जिनके माँ बाप हयात है, कभी भी इनका दिल ना दुखाए। जिनके माँ बाप चले गए ना, उनको बड़े याद आते हैं। अब बाद में बड़ा ख्याल आता है कि मैंने और टाइम देना था, मैंने और खिदमत करनी थी, मैंने और उनसे मोहब्बत करनी थी और उनसे दुआएं लेनी, फिर चांस नहीं मिलता। अब कई लोग हैं जिनको माँ बाप से मिलने के लिए कब्र पे जाना पड़ता है। जब खुशी का मौका आता है तब भी माँ बाप याद आते हैं, जब कोई तकलीफ आती है जब भी माँ बाप याद आते हैं। नया घर लो तो माँ बाप याद आते हैं, नई गाड़ी ले तो माँ बाप याद आते हैं। कितने खुश होते थे, कितनी दुआएं देते थे,
है। तकलीफ होती थी तो माँ बाप याद आते हैं कि परेशानी में माँ की गोद में बैठकर, माँ के कदमों में बैठकर सर रख के अर्ज करता था कि माँ तकलीफ में हो, तो सर पे हाथ रखती थी, कहती बेटे घबराना नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, मैं दुआ करूंगी। बाप कहता था बेटा मैं हूं, परेशान मत होना। मगर वो सब चले गए और अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये ख्याल आता। तो मैं उन सब को कहता हूं कि जिनके माँ बाप है, आप बड़े खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारे घर में वो हस्तियां हैं कि अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो मोहब्बत की निगाह से माँ बाप को एक बार देखे उसे हज मबरूर का सवाब दिया जाता है, मकबूल हज का सवाब। साहब यस करते हैं हुजूर माँ बाप तो घर में ही होते हैं ना, 100 बार कोई देखे, वह इन नजरा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे। अल्लाह के हबीब फरमाते अल्लाहु अकबर व अत्यब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, 100 बार भी कोई देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अच्छा ये बड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि माँ बाप को मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है, तो खिदमत का सवाब कितना होगा, है कदम पैर दबाने का सवाब कितना होगा, अपने हाथों से खाना खिलाने का सवाब कितना होगा, अपने पैसे उन पर खर्च करने का सवाब कितना होगा, उनके लिए दवाई लाना, उनकी दिल जोई करना, सिर्फ मोहब्बत से देखने पर जब हज का सवाब है तो खुशनसीब हैं वो लोग जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, माँ बाप की दुआएं लेते हैं। और जिसके माँ बाप बूढ़े हो गए ना, बेसिकली वो बड़ा लकी है कि खिदमत का मौका तो अब मिलेगा ना। सारी जिंदगी तो माँ बाप ने खिदमत की हमारी, हम छोटे थे खाना खिलाया, पैसे दिए, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कारोबार नौकरी जो भी जरूरत थी माँ बाप ने की, अपने पेट काट काट कर हमें खिलाया। अब जब वो बूढ़े हुए, दिस इज द राइट टाइम टू रिएक्ट। अरे अब मौका आया है तुम्हें कुछ रिवॉर्ड हासिल करने का, नेकियां कमाने का। और अब बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है कि मजा नहीं आ रहा, अब बहुत ज्यादा तंग करते हैं, गुस्सा करते हैं, बार बार दवाई लेने, बार बार हॉस्पिटल। नहीं मेरे बेटे नहीं, भाग जाग गए तुम्हारे, नसीब जाग गए। ऐसे भी माँ बाप हैं कि जो खिदमत करते करते ही चले गए, बच्चों को खिदमत का मौका ही नहीं मिला। अरे जिसको मौका मिला वो खुश नसीब है कि अब ले लो दुआएं, अब हासिल कर लो। और यकीन मानिए हमारे पैसों का नसीब है अगर वो माँ बाप पर खर्च हो। हाँ, ये कभी ना सोचना ये मेरा, ये माँ बाप का। अरे सब कुछ हमारा माँ बाप का है, हम दुनिया में आए उन्हीं के सबब हैं, वो ना होते तो हम ना होते। तो खुश नसीब इस्लामी भाई जिनके माँ बाप मौजूद हैं, दुआएं लो। और अगर इनके होते हुए जन्नत ना मिली ना तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, फिर हलाकत ही है। क्योंकि नबी पाक ने उस दुआ पर आमीन कहा है कि जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत उसे जन्नत में ना पहुंचाए वो भी हलाक हो जाए।